भारत में ही। एक सेकंड, आवाज़ आपके पास क्लियर नहीं आ पा रही होगी, सॉरी। यस, इट्स ऑल राइट बाय नाउ। तो भारत में आज हम उत्तर प्रदेश चुनाव में काफ़ी देर तक अपना समय लगा। फिर इसके बारे में अध्ययन करते हुए हमें लगा कि रशिया वाले इशू पर भी बात करना चाहिए। रूस और यूक्रेन पर जो समस्या चल रही है हमारे सामने है। रूस और यूक्रेन के बीच में जब हम ये लाइव कर रहे हैं, ये 4 और 5 मार्च के बीच की रात है। स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। रूस और यूक्रेन के बीच में चिंता इस बात की नहीं है कि शांति हो गई है, चिंता इस बात की है कि ये युद्ध की स्थितियां समाप्त नहीं हो रही। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ही दिनों में इस पे काबू पा लिया जाएगा, परंतु ऐसा हो नहीं पाया है। ये आपके सामने एक नक्शा है जिसको आप देखें। इसको हम एक दूसरे वाले उस पर लेके आते हैं आपके देखने के लिए, ज़्यादा सरल होगा उस पर। 2 सेकंड दीजिएगा। तो रूस और यूक्रेन दोनों की अपने अलग अलग दावे हैं। जिस तरह से ये देखिए, इस नक्शे में आप ये देखिए कि जो ऊपर की तरफ है वो रूस है। जो जो लाल सा इलाक़ा आपको दिख रहा है वो पूरा जो है युद्धग्रस्त एरिया है। इस युद्धग्रस्त एरिया में रूस का दबदबा अभी बना हुआ है। रूस लगभग हर ओर से अब कब्ज़ा कर रहा है, या ये कहिए कि उसके सैनिक बढ़ रहे हैं और वो धीरे धीरे हर उस इलाके को जो कि मध्य में है धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लेते जा रहे हैं। और इस दौरान बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की खबर आ रही है। ये भी देखने में आ रहा है कि भारतीय करीब 600 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि रूस में इस वक्त फंसे हुए हैं। कोई 900 बताता है, कोई 600। सूमी करके एक जगह है, वहाँ पर ये छात्र फंसे हुए हैं। आज काफ़ी जगहों से छात्र आ रहे हैं। भारत सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, परंतु ये छात्र फंसे हुए हैं। अब इस नक्शे को एक बार हमें देखना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि क्या स्थिति है। तो 3 तरफ से रूस के कब्ज़े में है, या 3 तरफ से तो बॉर्डर लग 2.5 कह लीजिए उसको, तरफ से रूस से यूक्रेन की बॉर्डर मिलती है। तो ये अलग अलग देखिए आप, चेरनिहाइव, कोनोटॉप और सूमी। सूमी ये जो आपको दिख रहा है बिल्कुल टॉप में, ये इलाके में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। यहाँ पर हैं 600 से 900 के आसपास का फिगर बताया जाता है। वहाँ की यूनिवर्सिटी में हैं ये छात्र, और ये अपने आप को बिल्कुल पानी, खाना, इन तमाम चीज़ों से परेशान महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ हर तरफ आप देखिए जो लाल लाल सा निशान दिख रहा है, ये ऑलरेडी रूस के सैनिक यहाँ पहुँच चुके हैं, फौजी हैं, यहाँ पर लड़ाई चल रही है। तो ये स्थितियाँ हैं अभी। अगर आप देखें तो जो रूस के 2 हिस्से हैं, डोनेट्स्क और लुहानस्क, ये आज़ाद से घोषित कर दिए थे रशिया ने, क्योंकि वहाँ पे विद्रोही हैं जो यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उनका दबदबा है उस इलाक़े में।
तो ये विकट परिस्थितियां यहाँ बनी हुई हैं, परंतु एक स्टैंड ऑफ जैसा है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा क्या परिस्थितियां हैं। आइए हम देखते हैं कि क्या ख़बरें हैं, क्या बातें हैं, अलग अलग देशों के जो चैनल हैं वो क्या कह रहे हैं। तो हम एक बार नज़र डालते हैं मुख्य ख़बरों पे। तो ये एक पुराना अपडेट है, इसको लेटेस्ट करते हैं कुछ। रशियन पुतिन हटाते हैं, रशिया यूक्रेन इन हिंदी। तो आपको कुछ ख़बरें दिखाई देंगी जिनको हम देख पाएंगे। 2 सेकंड दीजिएगा, ये टेक्स्ट के अंदाज में आपके लिए इसको सेट कर दें ताकि आपके लिए इसको देख पाना सरल हो। तो ये कुछ ख़बरें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं इस वक्त। 47 मिनट पहले अमर उजाला ये बता रहा है कि 210 भारतीय स्वदेश लौटे, बीबीसी ने रूस में रोका काम, यूक्रेन के मारियुपोल में हालात हुए गंभीर। ये खबर आ रही है। बाकी TV9 भारतवर्ष बता रहा है रसिया यूक्रेन वार यूएनएससी में अमरीकी राजनयिक ने कहा न्यूक्लियर प्लांट को वार का हिस्सा ना बनाएं। ये हमने भी अपनी हेडिंग में डाला है, अपने थंबनेल में। यूक्रेन ने खारिज किया जेलें, ये क्या खबर है, एक नज़र देखते हैं। जी न्यूज़ इसको बता रहा है। तो ये एक एडवर्टीज़मेंट ये चल रही हैं ख़बरें, 4 मार्च तक चली हैं, उसके बाद शांति है। हमारे देश के जो छात्र हैं वो वहाँ हैं, इस कारण से हमारा डायरेक्ट भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस पर अपडेट रखें, समझें इसको। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे इनवाइट करने की कोशिश करी है पुतिन को कि आइए मेरे साथ बात करिए। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो बहुत राजनीतिज्ञ नहीं हैं, टीवी इंडस्ट्री से आए हैं। कई बार वो जिस तरह से बातचीत करते हैं वो बहुत सरल अंदाज होता है। न्यूक्लियर टेरर फियर्स, रशियन गैग लॉ फॉर टीवी के ऊपर कानून को सख्त किया गया है रूस में, ये ख़बर आ रही है। वहाँ पे आप कुछ भी एयर नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। एक कोई साथी आए हैं जो देख रहे हैं, उम्मीद है वो देखेंगे। हम ये इसमें कुछ समाचारों को देखेंगे कि वो क्या हैं, और हम वीडियोस देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग चैनल्स के, जो कि हमें बताएंगे वस्तु स्थिति को अभी की। तो ये मुख्य ख़बरें हैं। कोई ऐसा बड़ी ख़बर नहीं दिखाई देती जिस पे कि हमें ध्यान देना चाहिए। पुतिन डिनाइज बम्बिंग यूक्रेन सिटीज़, सेज रेडी फॉर टॉक्स इफ़ डिमांड्स मेट। अगर उनकी मांग मानी जाती है तो वो बातचीत करने को राज़ी हैं, ये बात कह रहे हैं पुतिन। नो बैड इंटेंशंस टूवर्ड्स आवर नेबर्स, सेज पुतिन, कॉल्स फॉर नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस। अब हम ज़रा वीडियो की ओर नज़र करते हैं। यूट्यूब पर ही चलते हैं और यूट्यूब पर देखते हैं कि क्या है वीडियो की स्थिति। तो हम एक बार स्क्रीन को वीडियो फ्रेंडली बनाते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या ख़बरें दिखती हैं। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी कि ब्रिटेन, उनके यहाँ से क्या हमें कुछ दिखाई देता है? तो अभी 2 दिन के भीतर में ऐसा कुछ भी नहीं है।
अल जज़ीरा पे क्या ख़बरें हैं, एक नज़र देखिए। विल नाटो गेट इन्वॉल्व इन द वॉर इन यूक्रेन, इनसाइड स्टोरी। ये एक डिस्कशन है इस पर कि क्या नाटो यानी कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वो शामिल होगा इस युद्ध में, क्योंकि वो शामिल होगा तो ये युद्ध बड़ा बन जाएगा। शायद ख़त्म जल्दी हो जाए पर यह फैल बहुत जाएगा। उसके बाद की एक न्यूज़ है, रशिया यूक्रेन वॉर, फायर एट न्यूक्लियर प्लांट एज रशिया अटैक्स। आग लग गई है, ये आज दिन भर काफ़ी शाम में ख़बर रही कि आग लगी वहाँ पर। तो ये एक ख़बर है विशाल, तुम कि ठीक 3:30 बजे जिसमें घर चले जाना, हमें ठीक है? दिखाई पर देता है मैम, कि मेरी शिफ्ट तो 4 बजे तक है, तो रूस नहीं, 4 नहीं, के 3:30, आक्रमण ओके? में गांव से आए हुए 21 साल आग के लग गई विशाल है को न्यूक्लियर बहुत टाइम की प्लांट में। वो मेहनत के बाद न्यूक्लियर फाइनली प्लांट राज में महल आग नाम लगना के 5 खतरनाक स्टार बात है। होटल में नौकरी मिल गई शुरुआत थी। में ये नई देखा गया नौकरी में था कि जितनी रूस सुविधाएं थी और उतने ही यूक्रेन के लोग मिलकर सुरक्षा कर रहे थे न्यूक्लियर प्लांट्स की, परंतु ये स्थितियां अब बदल गई हैं। Якщо буде вибух, це кінець हम всім, उम्मीद करते кінець हैं कि Європи. दोबारा से ऐसे हालात बनेंगे कि दोनों देश इस मामले में कम से कम सहमति बनाए रखेंगे। इस तरह की आग देखना हम में से कोई नहीं चाहेगा। न्यूक्लियर प्लांट में अगर आग लगती है, परमाणु संयंत्र में, तो बहुत नुकसानदेह स्थिति होगी। मोर देन अ मिलियन रेफ्यूजी ऑन द मूव फ्रॉम यूक्रेन। लगभग 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा शरणार्थी पूरी आसपास के देशों में फैल रहे हैं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस में मिसाइल के अटैक की खबर है। न्यूयॉर्क यूक्रेनियन जो कम्युनिटी है वहाँ पे वो बहुत दुखी महसूस कर रही है, ये ख़बर है। रीग्रुपिंग इन डेनिप्रो, डिस्प्लेस्ड यूक्रेनियंस फ्ली रशियन ऑफेंसिव। जो निकल के आए हैं उनकी अपनी दिक्कतें हैं। तो ये कुछ ख़बरें हैं इसमें। नाटो फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इन ब्रुसेल्स एज यूक्रेनियन क्राइसिस इंटेंसिफाइज। नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई आज। कोई ऐसा बड़ा नतीजा नहीं निकला है जिससे कि हमें हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल पे एक नज़र मारते हैं, क्या कुछ चीज़ दिखाई दे रही है। 7 दिन से उनके यहाँ से कोई हमें वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं CGTN, ये हमको चाइनीज़ रुख बताता है। तो इस पर आप देखेंगे ख़बरें जो हैं। यूक्रेनियन एक्सपर्ट, क्राइसिस कैन ओनली बी सॉल्व थ्रू पॉलिटिकल रेजोल्यूशन। तो ये कह रहे हैं В военном плане оно может длиться, мне кажется, еще 3-6 месяцев. 3 Еще से 6 महीने достаточно तक चलेगा ये длительной मामला। перспективе. Поэтому решение может быть только политическое за столом переговоров. राजनीतिक Сам बातचीत кризис से ही इसको вокруг सुलझाया जा Украины, सकता в है। зависимости от военных и политических результатов, может длиться годами, तो а может быть ये решен политическими विशेषज्ञ बोल договорами. रहे हैं, रशियंस बीइंग पैनिक बाइंग इम्पोर्टेड गुड्स। ये ख़बर निकल के आ रही है, रशियन इम्पोर्टेड गुड्स ख़रीद रहे हैं। The ruble started sinking. Ruble started losing its value, and the shopping frenzy started around Moscow, and not just around Moscow. I think throughout Russia, because people are pretty much aware that the Western goods will not be available तो anytime पश्चिमी soon देशों के in जो any सामान large हैं quantities वो around Russia. शायद So ना मिल पाएँ। तो इसको देखते हुए रूस के लोगों ने अचानक ख़रीदारी शुरू कर दी है पश्चिमी सामानों की, कि जिनके वो आदी हो चुके होंगे, जो आसानी से मिलते हैं यूरोप के, अमेरिका के। उनका ये उनकी वार डायरी की बात है। तो कहीं भी हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिसको हम कहें कि महत्वपूर्ण हैं, जो इससे संबंधित हो। EU फॉरेन अफेयर्स चीफ बोरेल होल्ड्स अब ज़ेलेंस्की का डू नॉट बी साइलेंट, बार बार ये चाहते हैं। 3 reasons why you should advertise in regional languages. 60% more engagement rate. विश्व समुदाय और विशेष 70% more reliable. 90% video consumption is in local languages. मदद करें। Run multilingual campaigns on share chat खासतौर से apps. वो Sign up सामरिक today. हथियारों के साथ मदद को चाहते हैं कि की जाए उनकी।
और We're going to hear now from Ukrainian DW President न्यूज़ के Vladimir सौजन्य से Zelensky हम ये addressing देख पा anti-war रहे हैं demonstrators. And Russian aggression. Сьогодні ми всі військові, всі ми захищаємо нашу державу. Кожен Владимир на своєму Зеленський, дуже важливому місці. Ukrainian Військові з автоматами на передовій, лікарі зі скальпелем в шпиталях і діти. Діти, які захищають нас своїми посмішками і сльозами. І це і є наше серце, серце України, і це і є наша мотивація. Today we are all servicemen. Some of us are military servicemen serving our country in the army. Others हम are में से serving as doctors with scalpels in their hands during the surgical operations. Others are working to protect वो the लोग जो children सेना and में their families. And स्वास्थ्य this is में our काम कर heart. रहे हैं, This is the heart of Ukraine, standing together वो against the सब evil. बुराई के विरुद्ध У мене є 3 एकजुट हैं хвилини мого звернення और до लड़ रहे вас. हैं। तो इसमें I have 3 minutes of my address to you. उसमें ये दुनिया से अपील कर रहे हैं। तो इसमें डिड अ multi-billion dollar arms deal by India's silence, ये कुछ एक DW न्यूज़ ने कवर किया है कि क्या जो अरबों की डील हुई है उसकी वजह से भारत शांत है। यूरो न्यूज़ में कुछ खबरें देखते हैं क्या दिखाई देते हैं। 1 घंटे पहले उनका एक बुलेटिन आया है। आफ्टर मूविंग टू लवीव, फॉरेन एम्बेसीज बिकम बिजी इवैक्यूएटिंग एक्सपैट्स, जिन लोगों को ले आया गया है उनको अब निकाला जा रहा है। तो देखते हैं लवीव में क्या हाल है। Since the bombing started in Kiev a week ago, many foreign embassies have withdrawn to the कई city of विदेशी Lviv in western Ukraine. दूतावास Day after day, शिफ्ट हो गए हैं they're लवीव organizing में the evacuation from the capital of their citizens and their repatriation. और उनके ऑफिसेज आ गए और वहाँ से कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे वो निकल पाएँ, अपने नागरिकों को निकाल पाएँ। The ambassador to Brazil in Ukraine is supervising the evacuation. There's no time for comments. Is everyone on board? Get in the car. Get in the car. How many people are you taking away? Around 16 people. 16 लोगों को ब्राज़ील एम्बेसी ले जा रही है। तो सब एम्बेसीज लवीव से काम कर रही हैं, ये खबर थी। तो ख़बरों में यूरो न्यूज़ में कम से कम हमें दिखाई दिया यूक्रेन का मामला। ये फ्रांस 24 है, अपने नाम से पता चलता है कि ये फ्रांस का चैनल है। इसमें पुतिन इज़ ऑल्सो एट वॉर विद हिज ओन पीपल। तो एक ये बात कही जा रही है कि पुतिन जहां यूक्रेन से लड़ रहे हैं वहीं अपने लोगों से भी लड़ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने टीवी चैनल्स पे प्रतिबंध लगाने के लिए कोशिश की है। ये लाइव कैमरे हैं, कई चैनल अलग अलग ढंग से दिखाते हैं इन कैमरों को, और उसमें हम वर्तमान की स्थिति देख सकते हैं। ये सबसे लेफ़्ट हैंड कॉर्नर पे जो दिख रही है वो लवीव है, इसकी अभी हालात ठीक हैं। तो जो अभी हम देख रहे थे कि अधिकतर एम्बेसीज़ यहाँ शिफ्ट हो गई हैं, तो ये वहाँ का है। नीचे की तरफ जो बाकी 3 जो हैं वो तीनों कवीव के हैं, काइव के हैं, जो भी राजधानी का नाम आप पसंद करें वो उसके हैं। तो उसके अलग अलग एरिया की फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, लाइव वीडियो हैं। ये वहाँ पे इस वक्त लगभग 9:45 रात का बज रहा है। भारत से अगर हम समय देखें तो 3.5 घंटा पीछे है। नाटो पे नज़र डालते हैं। विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, उस संबंध में नाटो कहीं कुछ भी अपने
चैनल से नहीं डालता है। रॉयटर्स पे पेंटागन ब्रीफिंग विद जॉन करबी, उसको इन्होंने शेयर किया अमेरिका ने। ये एक रूटीन हो गया है वहाँ पे। ये रॉयटर्स ने ख़बर डाली है 33 मिनट पहले भारतीय छात्रों के बारे में। People are stuck in Sumy. It's about 40 to 50 kilometers away from the Russia border. It'll take about 20 to 25 minutes to reach there. But to go, we'll need to exit the hostel. And there are snipers outside everywhere. Snipers Every 30 minutes to 1 hour, ये they're सूमी के shelling स्टूडेंट है भारत airstrikes. के, जिनके बारे में Besides, हम it's बात कर रहे freezing थे। outside. As you can see, it's sub-zero रॉयटर्स temperatures. के वजह से हम ये दिखा पा रहे हैं आपको, ये हालात हैं बाहर के। इतने सारे स्टूडेंट भारतीय फंसे हैं वहाँ। How do we step out when it's freezing outside? इतना ठंडा है, There हम are so कैसे many बाहर आएं? girls here, और and this लड़कियाँ is बड़ी just the संख्या में third हैं। hostel. वो बता रहे हैं, ये भारतीय छात्र हैं, अपनी स्थिति को बता रहे हैं। तो ये परिस्थितियां हैं। रशिया टुडे ब्रसेल्स में मीटिंग हुई है, उसके बारे में बता रहे हैं। रशियन मिलिट्री ऑफेंसिव इन यूक्रेन, आरटी की खबरें हैं ये। यूक्रेन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, तो ये खबरें हैं। वाइट हाउस की अभी एक ब्रीफिंग हुई थी, चल ही I रही think है। the phrase is a major non-NATO ally, and that is something the आपको ये U.S. direct दिखाते can हैं designate और by itself इस समय without में having to go to NATO. As you suggested, Pakistan, for example, is a major non-NATO ally. Is that something that we are considering in Finland's case? I think we're going to let the meeting take place, and then we will have more to say after the meeting concludes. Okay. On your answer before on Iran, has the president reviewed the current draft agreement? I understand there are some issues, including some with the IAEA, that are going to get addressed tomorrow when the chief of the IAEA is in Tehran. But has he reviewed and approved the agreement as it now stands? He has been regularly briefed on the status of the negotiations, but I'm not going to get into more specifics beyond that. His belief that any of this has to go to Congress, you've gotten that letter from 30-odd members of Congress. We are aware of the letter. I don't have anything to convey on that either. Let's see where this lands. Obviously, there's more work to be done, pivotal pieces at the very end, so I don't have anything to convey officially on that at this point. And the very last is just a follow-up on Phil's question. So on the question of why it is that we have not seen more cyber activity by the Russians at this point, do you believe that it has to do more with the defenses, as you described, in other words, passive deterrence that wouldn't be able to affect us, or do you think it has to do with something that was happening inside Russia, decisions that they made about when to go use these weapons? It's not a place I can get into from here, David. I would say, though, we continue to be prepared. We continue to be prepared for retaliatory action, whether it is cyber or other means, and it's something we've been preparing for several months. Thanks, Jen. A couple of questions. President Zelensky said yesterday that if the West is unwilling to put in place a no-fly zone, it should at least provide Ukraine with warplanes so it can defend itself. Is that something that the U.S. is considering? We have provided a range of security and military assistance, including defensive assistance. We've recently provided helicopters that I think my defense colleagues confirmed earlier today or yesterday. But I don't have anything in addition to predict on that front. A different topic. Ron Klain was on a podcast yesterday, and he suggested that the president was considering further extending the student loan moratorium, which expires in May. What can you tell us about that? When can we expect a decision, and is he looking at another 90-day extension? Certainly understand your question. That is obviously something we will continue to assess and review as we get closer to May. Typically, there's a period of time where you need to make a decision, or you at least need to convey to the lenders what they should prepare for, but I don't have anything to predict at this point in time. Go ahead, Karen. Thanks, Jen. Since the mask rules here have changed,
It's like hearing your voice on the, answering machine. Go ahead. Since the mask rules at the White House have changed this week, has there been any change to the testing protocols for the president? How regularly is he getting tested for COVID? There have not been changes to the testing protocol that I'm aware of. I would note that for all of us, we are still tested. If you see the president, you're tested that day. If you're not going to see the president, everybody is on a different version of a testing protocol. Has he been tested since Tuesday night State of the Union? Let me check, and we will get the answer back out to all of you after the briefing. Go ahead. Ukraine asked for foreign reinforcements. What's the White House position on volunteer international fighters who want to go to Ukraine? Would you encourage Americans go there to fight, or would you rather warn because they are not protected by Geneva Convention, and it maybe also it would play in the hand of Putin's narrative of... Well, our guidance continues to be that American citizens should not travel to Ukraine for any reason, so that's where it stands. Go ahead. Thank you so much. A very factual question first. American could you maybe give us the exact number of how many Russian people and entities have been sanctioned by the United States, and how it compares to the European Union, where altogether 680 people and 53 entities have been subjected to... I'm sure we can get you that. I don't have it at my fingertips, but let us get that to you after the briefing. Another one on oil imports again. Sorry about that. Do I understand it right that the United States really won't take that decision unless the Europeans take a similar decision, because Europeans rely way more heavily on Russian gas? And is there this idea that making that decision from here would somehow, not work well with allies? Well, we have from the beginning taken steps in coordination with our allies and partners in Europe, and that continues to be the first principle for the president. And obviously, as we're making any decisions in this space, that would apply. But also, what also applies to this space is our focus, and I think the focus of the Europeans as well, on not taking steps that would create increased volatility in the global oil markets, increase the price of oil, a barrel of oil, or increase gas prices. So we're looking at all of that. Go ahead. Oh, good. Okay, guys, it's got to be the last one. Go ahead. Quickly, then, so would the president then welcome Iranian oil coming into the United States in order to increase that supply? Again, there's not a deal at this point in time. While we're close, we're not there. So if and when we get to that point, we can speak to that question. One more. So yesterday you said, less oil supply. You said it again today. It raises prices, and you said so I asked the American Petroleum Institute about those 9,000 leases that you've been talking about. The president and CEO of that group says that a lot of policies that have been put in place by this administration, including a ban on new development of federal lands and federal waters, is really hindering American energy development during a critical time. Also, he says the royalty fees increasing on drilling discourages investment. So are there any plans to reverse any of these policies? की तरफ से उनके ये देखिए प्रेस ब्रीफिंग बाय प्रेस सेक्रेटरी ये बताती हैं अमेरिका का रुख। अब UATV पर चलते हैं हम। इसमें रशियन कंटिन्यूज इंफॉर्मेशन कैंपेन अगेंस्ट यूक्रेन बराबर ये कह रहा है कि न्यूक्लियर रशिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। ऐसा यूक्रेन का कहना है कि बड़े जो हथियार हैं परमाणु के वो यूक्रेन के पास हैं और यूक्रेन किसी तरह से न्यूक्लियर या परमाणु युद्ध में इन्वॉल्व कर सकता है रशिया को, रशिया पे ब्लेम कर सकता है वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें युद्धों के दौरान चलती हैं। तो ये उस तरह की बात है और यूक्रेन उसको डिनाई कर रहा है कि भाई हमारे पास इस तरह के कोई हथियार नहीं है और हम किसी तरह का कोई कार्रवाई करने वाले नहीं हैं। अब एक और न्यूज़ में वो कह रहे हैं नाउ देयर आर रशियन न्यूक्लियर टेररिस्ट बट स्टिल द स्काई इज़ अनडिफेंडेड। 390 बच्चे वर बोर्न इन कवीव्स बेसमेंट एंड शेल्टर्स ड्यूरिंग द 8 days ऑफ 390 बच्चे पैदा हुए हैं इस दौरान कवीव में। यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ होती है जैसे हमने अभी अमेरिका की देखी। तो ये ख़बरें हैं यूके की पार्लियामेंट पे। देख लेते हैं
2 दिन पुराना है मामला। यूनाइटेड नेशंस में बैठक हुई थी, उसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं निकल के आई है। तो मोटे तौर पे ये ख़बरें थीं और ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जो अभी इम्पेंडिंग हो, जिसका कोई सुबह तक असर पड़ता हो, कल तक। तो कल फिर हम एक बार इस पर बात करेंगे। इस वक्त तो एक आधी व्यक्ति ने बहुत थोड़ा सा देखा, पर हमें लगता है कि ये हम बराबर डालते रहें, क्योंकि लोगों को अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यहाँ से ले सकते हैं। प्रार्थना कीजिए कि सूमी से भारतीय छात्र जल्द आ पाएँ। देखने के लिए बहुत धन्यवाद, जो भी जब भी इसको देखें लाइव।